फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में दोस्तों क्लास 12 एग्रीकल्चर, क्लास 12 एजी के स्टूडेंटों के लिए दोस्तों जियोलॉजी चल रही है। सब्जेक्ट कौन सा है? अपना जियोलॉजी। जियोलॉजी में हम 7 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और ये चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है और ये पार्ट है सेकेंड। ठीक है, तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, बिना किसी हिजिटेशन के आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करिए। इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। आपको एक खुशखबरी और बता दूं, देखिए मेरे चैनल पर इस टाइम महा ऑफर धमाका चल रहा है। दोस्तों, मात्र 600 रुपये फीस रखी गई है। आपको बता दूं 600 रुपये फीस में केमिस्ट्री, देखिए मात्र 600 रुपये दोस्तों फीस है। 600 रुपये फीस में आपको कंप्लीट जियोलॉजी मिलेगी, कंप्लीट जियोलॉजी, और आपको मिलेगी केमिस्ट्री। दोस्तों, दोनों सब्जेक्ट आपको कंप्लीट मिलेंगे, वीडियो प्लस नोट्स। तो देखिए 31 तारीख इसकी लास्ट डेट है। दोस्तों, आज 30 तारीख हो गई है, कल तक ये ऑफ़र चल रहा है, तो इस ऑफ़र का लाभ उठाइए। देखिए, आपको किसी भी चैनल के माध्यम से या किसी होम कोचिंग के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से, दोस्तों कोचिंग को तो करनी ही पड़ेगी, ये तो आपको पता भी है। कोचिंग के बिना तो आप परसेंटेज अच्छी नहीं बना पाओगे। देखिए, आप केमिस्ट्री की भी कोचिंग करोगे, 3-4 महीने भी आपने कोचिंग कर ली तो भी 600 रुपये से बहुत अधिक आपका पैसा चला जाएगा। दोस्तों, आपका अपना चैनल है वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल, जो आपको बेहतरीन शिक्षा देगा, बहुत ही अच्छे से आपका कोर्स कंप्लीट कराएगा, ये आप विश्वास रखिए। तो आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है, अच्छी परसेंटेज बनाने के साथ साथ अच्छी नॉलेज लेनी है, तो आप अपने परिवार के साथ जुड़िए। दोस्तों, ये आपका अपना परिवार है वाईपी एजुकेशन ट्रिक। आप 24 घंटे किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों 24 घंटे आप मेरे फ़ोन पे कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 8650415957। इस नंबर पे आप 24 घंटे दोस्तों अवेलेबल है, किसी भी टाइम आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो बिना किसी देरी के दोस्तों आप अपना एडमिशन करा सकते हैं, आप कोचिंग में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कल के लिए है दोस्तों, 31 तारीख लास्ट डेट है इसके लिए, इसलिए आप इस मौके को ना चूकें। तो दोस्तों, हम चलते हैं पक्षी वर्ग में। क्वेश्चन हमारा आपको देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पक्षी वर्ग के 4 लक्षण लिखिए। ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो क्वेश्चन ये नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी नॉलेज रखना कोई बेकार की बात नहीं है, क्योंकि हमें आगे बीएससी में काम देगा। बीएससी एंट्रेंस में हो सकता है आप एंट्रेंस में बैठो तो कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो देखिए क्वेश्चन है वो है पक्षी वर्ग के 4 लक्षण लिखिए। आपको 4 लक्षण बताने हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल बहुत ही सरल 6 लक्षण आपको लिखवा दिए हैं। 6 लक्षण ऐसे हैं कि 1-2 बार आप वीडियो देखोगे तो आपको हमेशा याद हो जाएंगे। चलिए करते हैं फर्स्ट पॉइंट की शुरुआत। फर्स्ट पॉइंट हमारा है शरीर तर्करूपी एवं सुप्रवाही होता है। देखिए पक्षी वर्ग की बात हो रही है, पक्षी की बात हो रही है, तो पक्षी का शरीर कैसा होता है? तर्करूपी होता है। कैसा? तर्करूपी एवं सुप्रवाही होता है। फर्स्ट पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ, ये रखा फर्स्ट पॉइंट, शरीर तर्करूपी होता है एवं सुप्रवाही होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि पक्षियों के अग्रपाद, पक्षियों के अग्रपाद यानी आगे वाले पैर, अग्रपाद काय में पंखों में रूपांतरित होते हैं। पक्षियों के अग्रपाद काय में पंखों में रूपांतरित होते हैं। तीसरा पॉइंट है वो दे रखा है शरीर परों से ढका रहता है। जो पक्षी होता है वो अपनी बॉडी को, वो अपने पूरे शरीर को, उसके ऊपर जो पर लगे होते हैं उन्हीं परों से क्या है? ढके रहता है। ये था हमारा तीसरा पॉइंट। दोस्तों, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट है कि यह समतापी होते हैं। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है
यह समतापी होते हैं। 4 पॉइंट। लेकिन दोस्तों 2 पॉइंट मैंने इसमें एक्स्ट्रा डाल दिए हैं, वो इसलिए डाल दिए हैं, अगर आप 6 पॉइंट समझ के जाओगे एग्जाम में तो दोस्तों 6 में से अगर 2 भूल भी गए तो आपके 4 पॉइंट वहाँ पे काम करेंगे। अगला पॉइंट है, देखिए भोजन ग्रहण करने के लिए चोंच होती है, दांत नहीं होते। पक्षी वर्ग में क्या होता है कि भोजन ग्रहण करने के लिए क्या होती है, चोंच होती है, लेकिन उनके दांत नहीं होते। किन की बात हो रही है बेटा, पक्षी वर्ग की बात हो रही है, पक्षियों की बात हो रही है। अगला जो हमारा पॉइंट है, 5वां पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। और छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट आपका कह रहा है इनके नेत्र बड़े। इनके नेत्र यानी आंखें, किसके, पक्षियों के। इनके नेत्र बड़े तथा अस्थि प्लेटों से घिरे रहते हैं। किससे घिरे रहते हैं, अस्थि प्लेटों से घिरे रहते हैं। अब जो दोस्तों आगे का इसमें टॉपिक आएगा वो इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इतना ज़बरदस्त वाला है, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को बीच में स्किप ना करिए। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक्स की तरफ। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम आगे की तरफ। देखिए अगला हमारा टॉपिक है वो है पक्षियों का आर्थिक महत्व। ये देखिए आपका क्वेश्चन बेटा दे रखा है, पक्षियों का आर्थिक महत्व। ये है पक्षियों का आर्थिक महत्व। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आर्थिक महत्व चाहे किसी का भी हो, आर्थिक महत्व में हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के पॉइंटों को लिखते हैं, क्योंकि आर्थिक महत्व में लाभदायक वाली भी चीज़ें होती हैं और नुकसानदायक वाली भी चीज़ें होती हैं। नुकसान का मतलब हानिकारक भी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो पक्षी वर्ग में ये क्वेश्चन है हमारा, पक्षियों का आर्थिक महत्व। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पक्षियों के आर्थिक महत्व में लाभदायक पक्षी कौन से जानेंगे दोस्तों, लाभदायक पक्षी। तो हमारी हेडिंग से क्या पड़ेगी, फर्स्ट लाभदायक पक्षी। अब लाभदायक पक्षी के बारे में सबसे पहले हम हेडिंग्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी हेडिंग्स इस क्वेश्चन में हम डाल सकते हैं। इसके बाद इस हेडिंग्स को हम अंदर खोलेंगे, अंदर की थ्योरी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप इसमें लिखोगे। तो समझिए अगला जो हमारा पॉइंट है लाभदायक पक्षियों में, तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी भोजन के रूप में। किस प्रकार से, भोजन के रूप में। और सेकेंड पॉइंट आपका दे रखा है सजावट के रूप में। और थर्ड हेडिंग दे रखी है मनोरंजन के रूप में। फोर्थ है व्यापारिक महत्व। और 5वां पॉइंट है संकेतकों के रूप में। तो आप समझिए, देखिए फर्स्ट हेडिंग क्या दे रखी है, भोजन के रूप में। क्या आप पक्षियों का भोजन करते हैं? आप समझिए हमें इसमें क्या लिखना होगा, हेडिंग से हमारी भोजन के रूप में। क्या रियल में कोई ऐसा पक्षी है जिसका हम भोजन करते हैं? बिल्कुल सही बात है बेटा, इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि अनेक पक्षियों को भोजन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है, अनेक पक्षियों को हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं तो देखिए मुर्गा हुआ, कबूतर, तीतर, बतख, बटेर, ETC इत्यादि पक्षियों का हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों इतनी सी बात भोजन के रूप में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं बेटा आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और टॉपिक्स को समझिए। शाम को अपने 12 एग्रीकल्चर के ग्रुप में इस क्वेश्चन के जितने भी नोट्स हैं दोस्तों, इस टॉपिक के जितने भी आपके नोट्स हैं सारे सेंड कर दिए जाएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। तो वीडियो को ओनली समझिए, टॉपिक्स को ओनली समझिए और अपने दिमाग में इसे सेट करिए। तो फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या थी, भोजन के रूप में। तो भोजन के रूप में हमने जाना कि कुछ पक्षी होते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे मुर्गा, कबूतर, तीतर, बतख, बटेर, ETC। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आ गई, वो बेटा आ गई सजावट के रूप में, क्योंकि भोजन के रूप में तो हमने कंप्लीट कर ली। आपने जाना भोजन के रूप में कि भोजन के रूप में हम अनेक पक्षियों का इस्तेमाल करते हैं, अनेक पक्षियों का भक्षण करते हैं या भोजन का प्रयोग करते हैं। और हमें पता भी लग गया कौन कौन से पक्षी, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया मुर्गा, कबूतर, तीतर, बतख, बटेर आदि। अब अगली हेडिंग की बात हो रही है सजावट के रूप में। तो हाँ आपको पता होगा कि कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जिनका इस्तेमाल हम ओनली सजावट के रूप में किया करते हैं। तो आप आगे भी समझिए, सजावट के रूप में आप क्या लिख सकते हो, आप सीधे सीधे लिख सकते हो
कि अनेक पक्षी होते हैं जिनके सुंदर परों को हम सजावट के रूप में प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत से ऐसे पक्षी हैं जिनके परों को हम सजावट के रूप में प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, पक्षियों के जो मृत शरीर होता है उसमें भूसा आदि भरकर उन्हें सजावट के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल पे बात बताऊं तो आपको देखिए मोर के पंख क्या होते हैं, आप विभिन्न जगहों पे आपने देखा होगा, इसे सजावट के रूप में आप प्रयोग करते हो। तो देखिए 2 हेडिंग्स हमारी कंप्लीट हुई, एक भोजन के रूप में, दूसरी हुई सजावट के रूप में। अब हम बात करते हैं तीसरी हेडिंग्स की, मनोरंजन के रूप में। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अगली हेडिंग्स है मनोरंजन के रूप में। तो बिल्कुल सही बात है, बहुत से बेटा पक्षी ऐसे भी हैं जो मनोरंजन के रूप में प्रयोग हम उन्हें करते हैं। जैसे देखिए तोता हमारा कई प्रकार से मनोरंजन कराने के काम आता है। तोता हुआ, मैना, तीतर, बुलबुल, मोर आदि पक्षी मनोरंजन हेतु के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं या मनोरंजन हेतु उन्हें हम पाल भी सकते हैं। देखिए तोता को आप मनोरंजन के तौर पे पाल सकते हो। मैना, तीतर, बुलबुल, मोर आदि पक्षियों को मनोरंजन के रूप में पाला जा सकता है। अच्छा, पक्षियों को देखना स्वयं में एक मनोरंजन का साधन होता है। किसी भी पक्षी को आप देखते हो तो अपने अंदर क्या होता है, एक आनंद का भाव उत्पन्न होता है, एक अंदर से खुशी होती है। जैसे ही आप मोर को नाचते हुए देखते हैं तो दोस्तों आपके अंदर क्या है, आपके अंदर एक क्या जागृत होता है दोस्तों, आपके अंदर क्या जागृत होता है, एक मनोरंजन सा लगता है आपको लगता है कि इसे देखते ही रहो, नाचते हुए मैं हमेशा इसे देखते रहूं, क्योंकि ये मनोरंजन का एक साधन है। आपके अंदर से एक आनंद का अनुभव प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से मनोरंजन के रूप में आप लिख सकते हो कि तोता, मैना, तीतर, बुलबुल, मोर आदि पक्षियों को मनोरंजन हेतु पाला जाता है। पक्षियों को देखना स्वयं में एक मनोरंजन साधन है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी दोस्तों 3 हेडिंग्स हमने पढ़ रखी हैं। पहली हुई भोजन के रूप में, दूसरी हुई सजावट के रूप में, तीसरी हुई मनोरंजन के रूप में और चौथी हेडिंग्स हमारी आ गई व्यापारिक महत्व। तो दोस्तों इस हेडिंग को हम जानेंगे। चौथी हेडिंग्स आपकी स्क्रीन पर है, व्यापारिक महत्व। क्या है व्यापारिक महत्व? अब व्यापारिक महत्व में कॉमन सेंस आप ये लगाइए कि कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो व्यापार के माध्यम से लाभदायक होते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, आपने सुना भी होगा और आपने आसपास देखा भी होगा कि पक्षियों के पंखों का उपयोग, जो पक्षियों के पंख हैं उनका उपयोग कहाँ किया जाता है। देखिए उसका उपयोग आप या सभी लोग करते हैं। जो तकिया होती है, जो सिर से लगाने वाली तकिया होती है, उन पंखों को तकिए के अंदर भर लिया जाता है और पंखों का उपयोग रजाइयों के अंदर भी करा जाता है और कपड़े आदि बनाने के लिए भी पक्षियों के पंख काम में लिए जाते हैं। तो सीधे सीधे आप इसमें लिख सकते हो, पक्षियों के पंखों का प्रयोग तकिए, रजाई, कपड़े आदि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारी देखिए 4th हेडिंग थी। चौथी हेडिंग हमारी कंप्लीट हुई। दोस्तों इसके नोट्स आपको शाम तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। अगली हेडिंग्स है वो है हमारी संकेतकों के रूप में। क्या है? संकेतकों के रूप में। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगा और आपके माइंड में इस क्वेश्चन के आंसर को सेट कर दूंगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। अगली हेडिंग है संकेतकों के रूप में। कौन से ऐसे पक्षी, आपको पता होना चाहिए कि संकेत के रूप में कौन से ऐसे पक्षी हैं जिनके ऊपर जान का खतरा आता है या उन्हें किसी मुसीबत में देखा जाता है, तो वो किन संकेतों का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से संकेत का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके कोई भी परिवार का सदस्य के ऊपर संकट ना आए। तो आप समझिए, देखिए कुछ पक्षी मौसम बदलने का संकेत देने का कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कुछ पक्षी कैसे होते हैं जो मौसम बदलने का संकेत देते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझना, कोयल का कोलाहल बसंत ऋतु के आगमन का।
जो कोलाहल कुकू कुकू करती है, तो इसका मतलब है बसंत ऋतु के आगमन का समय आ गया है। और दूसरा एग्जाम्पल की बात करूं तो मोर का नाचना। जब जब आप मोर को नाचते हुए देखोगे तो उससे अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि मोर के नाचने से वर्षा आने का संकेत है, कि वर्षा होने वाली है। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 पॉइंट लाभदायक पक्षी। तो जल्दी से पांचों पॉइंटों पे एक बार नज़र डाल दीजिए। पहला पॉइंट था हमारा भोजन के रूप में, दूसरा था सजावट के रूप में, तीसरा था मनोरंजन के रूप में, चौथा था व्यापारिक महत्व और पांचवा था संकेतक के रूप में। क्या ये पॉइंट आपको ध्यान रहेंगे? आप नीचे कमेंट करिए, क्या ये टॉपिक आपको पसंद आ रहा है? क्या ये पांचों पॉइंट ध्यान रहेंगे या मैं इसे ट्रिक से आपको याद करा दूँ? देखिए, भोजन के रूप में फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या थी? भोजन के रूप में। अब अगर आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहोगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं इसे ट्रिक्स में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा सकता हूँ। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आपको ट्रिक की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे पॉइंट सिंपल हैं, सारे पॉइंट कॉमन सेंस वाले हैं, जिसे आप आराम से लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगली हेडिंग से हमारी खा नंबर पॉइंट है हमारा खा नंबर हानिकारक पक्षी। अभी तक दोस्तों हमने पढ़े थे लाभदायक पक्षी। किसके बारे में चर्चा की थी? लाभदायक पक्षी के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे हानिकारक पक्षी के रूप में, या हानिकारक पक्षी कौन कौन से होते हैं, उसके अंदर से हेडिंग्स क्या क्या आ सकती हैं, हेडिंग्स हम क्या क्या बना सकते हैं। तो हानिकारक पक्षी में फर्स्ट हेडिंग है आपकी, वो है कृषि को क्षति। फर्स्ट हेडिंग क्या है? कृषि को क्षति। तो इस प्रकार से फर्स्ट हेडिंग को आप समझिए, कृषि को क्षति। किस प्रकार से पक्षी जो है वो कृषि को क्षति पहुंचाते हैं, तो इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अनेक पक्षी ऐसे होते हैं जो फसल एवं बागों को नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, बहुत से पक्षी आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी फसल को और बागों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसमें आप इतनी बात लिख दोगे तो आपकी बात पूर्ण मानी जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग से हमारी वो है रोग वाहक। क्या है? रोग वाहक। तो हानिकारक पक्षी का सेकंड हेडिंग से देखिए, रोग वाहक। इसमें कह रहा है कुछ पक्षी रोग के कीटाणुओं का वहन करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, कुछ पक्षी रोग के कीटाणुओं का वहन करते हैं। कुछ पक्षी क्या करते हैं? रोग के कीटाणुओं का वहन करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पालतू पक्षियों की क्षति। क्या है? पालतू पक्षियों की क्षति, यानी जो पक्षी पाले जाते हैं वो पक्षी पालतू कहलाते हैं, और उनकी क्षति किस प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से आप समझिए, इसमें किस प्रकार से उनकी क्षति होती है, उसकी कमी होती है, या ये कह सकते हो आप किस प्रकार से उन्हें मार डाला जाता है, पालतू पशुओं को, पालतू पक्षियों को। तो इसमें समझिए आप, देखिए उल्लू, बाज, चील आदि। आपने देखा, उल्लू आप जानते हो, बाज भी आप जानते हो, और चील भी आप जानते हो। ये बहुत ज़्यादा बेटा खतरनाक वाले पक्षी हैं तीनों, उल्लू, बाज, चील। पालतू पक्षियों को मार डालते हैं। जो आप छोटे छोटे पालतू पक्षी पालते हो उन्हें बेटा ये बाज भी नहीं छोड़ता, चील भी नहीं छोड़ता, और उल्लू भी नहीं छोड़ता। तो उल्लू, बाज, चील आदि पालतू पशुओं को पालतू पक्षियों को मार डालते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पक्षी वर्ग। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर 8 था, जूलॉजी का चैप्टर 8 इस वीडियो के साथ दोस्तों होता है कंप्लीट। पक्षी वर्ग में हमारी 2 वीडियो अपलोड हुई। एक पहले वीडियो, इससे पहले का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, और एक वीडियो ये है। इसमें हमने जाना कि पक्षी वर्ग के 4 लक्षण क्या हैं और पक्षी वर्ग का आर्थिक महत्व क्या है। इसी के साथ दोस्तों ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। इस वीडियो के जो आपका ये टॉपिक्स है, इसके नोट्स, सारे नोट्स आपको शाम तक अपने 12 AG के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।